देखिए चैप्टर फर्स्ट लेट अस रिवाइज थर्ड क्लास। तो सबसे पहले हम आपको नंबर नेम्स कैसे लिखा जाता है उसके विषय में बता रहे हैं। देखिए जैसे राइट द नंबर नेम्स, देखिए जैसे 240 है, इसको नंबर नेम्स में कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से लिखेंगे 240। जैसे कोई और एक आप एग्जाम्पल देते हैं, जैसे 305, इसको लिखना है। तो आप यहां से कर लीजिए 1s, 10s, 100। तो 1s, 10s, 100 यानी कितना 100 हो गया 300। तो यहां सबसे पहले क्या लिखेंगे 300। अब ये क्या है आपका 1s, और ये आपका 10 की जगह पर 10 0 है, ये कितना आ गया 1s, 305। हाँ नेक्स्ट देखिए राइट द नंबर नेम्स। नंबर नेम्स तो हो गया, उसके बाद सेकंड पॉइंट राइट द नंबर्स फॉर। जैसे मान लीजिए दिया गया है 220, इसको आपको नंबर में लिखना है। 220 को हम नंबर में कैसे लिखेंगे, तो 220 अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप 1s, 10s, 100 इस तरह से कर लेंगे। तो 1s ऐसे लिखो 1s, 10s, 100। अब देखिए 200, तो 100 नीचे क्या है 200, तो यानी 2 हम कहां लिखेंगे 100 नीचे लिखेंगे 200। और 20, तो 20 आप जानते हैं 20 कैसे लिखा जाता है, तो 2 10s और 0 1s होता है, 220 इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, यानी 200 है तो 100 नीचे 2 लिखा गया, बाकी 20 को मैंने 10 नीचे 2 लिख दिया, 1s नीचे 0 लिख दिया। 310, तो 300 100 नीचे क्या लिखेंगे 310, तो 10 यहां लिख दीजिए 310। 101, तो 100 नीचे 1 और 100 हो गया, और बाकी 1 क्या है 1 से नीचे 1 लिख दिया, बीच में ये बच रहा है, इसके नीचे क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। 101 इस तरह से हम लिखते हैं। हाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट फिल इन द ब्लैंक्स, यानी आपको एक्सरसाइज में कुछ ऐसे भी सवाल मिलेंगे जो कि फिलअप करने होंगे। फिल इन द ब्लैंक्स में एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं, बाकी आप एग्जांपल को देख करके इस तरह से एक्सरसाइज सब बच्चों को करना है। ठीक है, इन 324 इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है 3 किस स्थान पर है, तो यहां लिखा गया है 3 इज एट, यानी 3 किस स्थान पर है 1s, 10s, 100। तो 3 किस स्थान पर आ गया 100, यहां क्या लिख देंगे 100। उसके बाद 2 किस स्थान पर है, किस प्लेस पर है 1s, 10s, तो यहां हम क्या लिख देंगे 10s। और 4 1s। एक कोई एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जैसे इन 4 2 5। अब इसमें ऐसे आपको लिखना है, यानी 4 यहां लिखेंगे 4 इज एट, 4 किस स्थान पर है, यहां से आपको लीजिए 1s, 10s, 100, तो 100। उसके बाद 2 आ गया, तो 2 इज एट 10s, फिर क्या बचा 5, और 5 इज एट 1s। ऐसे फिलअप करना है। हाँ अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट आपको मिलेगा राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ये शायद आप किसी क्लास में पढ़े होंगे, प्लेस वैल्यू और एंड फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू दोनों आपको निकालना है। जैसे कुछ टेबल ऐसे कुछ नंबर इस तरह से दिया रहेगा 3 4 5, अगर इसके नीचे अंडरलाइन ऐसे किया है, इसका मतलब 4 का ही प्लेस वैल्यू निकालना है, 4 का प्लेस वैल्यू निकालना है और फिर फेस वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले यहां आप एक कॉलम बना लीजिएगा, प्लेस वैल्यू और फिर फेस वैल्यू।
अब देखिए अंडरलाइन किस नंबर का अंडरलाइन है 4 का, यानी 4 का प्लेस वैल्यू भी निकालना है और फेस वैल्यू भी निकालना है। तो 4 का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले 4 है तो 4 यहाँ लिखेंगे और 4 के राइट साइड से हम देखेंगे कितने डिजिट है। तो 4 के राइट साइड से कितने डिजिट है 1 डिजिट है तो 1 0 लिख देंगे। तो 4 का प्लेस वैल्यू कितना हो गया 4 लिख करके 1 0 यानी 40। और 4 का फेस वैल्यू जिसका फेस वैल्यू पूछा जाएगा वही नंबर आप लिख देंगे। अगर 4 का फेस वैल्यू पूछा गया 4 लिख दिया जाएगा, 3 का फेस वैल्यू पूछा जाएगा 3 लिखेंगे, 5 का फेस वैल्यू पूछा जाएगा 5 लिख देंगे, ठीक है। और अगर इस 3 का प्लेस वैल्यू पूछा जाता तो यहां सबसे पहले आप 3 लिखते हैं, तो 3 के बाद में 2 डिजिट है तो 2 0 लिख देते हैं, जैसे 4 8 5। अब मान लीजिए इसमें 4 का प्लेस वैल्यू आपको निकालना है, तो सबसे पहले हम 4 लिखेंगे, फिर 4 के राइट साइड में कितने डिजिट है 2 डिजिट है तो 2 0 लिख देंगे। और इस 4 का फेस वैल्यू क्या होगा 4 ही होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मान लीजिए 8 9 5, इसमें 8 का निकालना है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो 8 का प्लेस वैल्यू सबसे पहले 8 के बाद में कितने डिजिट है 2 डिजिट है तो 2 0। फिर 8 का फेस वैल्यू क्या होगा 8, क्यों होगा क्योंकि मैंने आपको बताया जिसका फेस वैल्यू पूछा जाए वही नंबर हम लिख देते हैं। 8 का फेस वैल्यू 8, 9 का फेस वैल्यू 9, 5 का फेस वैल्यू 5। हाँ देखिए, जैसे एक्सरसाइज में आपको दिया जाएगा कि फार्म 3 डिजिट नंबर, यानी आपको 3 डिजिट के कुछ नंबर्स लिखने हैं। किस तरह से लिखना है स्टेटमेंट दिया रहेगा, जैसे लिखा है विथ 3 एट द 10th प्लेस। ध्यान से लिखिए विथ 3 एट द 10th प्लेस, यानी 3 किस स्थान पर है 10th के स्थान पर है, 4 एट द 100th प्लेस एंड 5 एट द 1st प्लेस। तो सबसे पहले अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप 1s और 10s 100s ऐसे लिख लीजिए। अब यहां से दोबारा पढ़िए 3 एट द 10th प्लेस, 10th के स्थान पर क्या है 3 है तो 10th के नीचे हम क्या लिखेंगे 3। 4 एट द 100th प्लेस, यानी 100 के स्थान पर क्या है 4 है तो 100 के स्थान पर 4 लिख दिया। उसके बाद 5 एट द 1st प्लेस, 1st के स्थान पर क्या है 5 है, ये लिखा है ना 5 एट द 1st प्लेस, तो 1st के स्थान पर क्या लिख दिया 5। हमारा जो 3 डिजिट का नंबर बन रहा है वो कितना हो गया 435। 435। इस तरह से बहुत सारे स्टेटमेंट दिए होंगे, आपको नंबर को अपने हिसाब से लिख लेना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ होता 4 एट द 10th प्लेस तो 10th का स्थान पर क्या लिख दिया जाता 4। अगर यहाँ होता 5 एट द 100th प्लेस तो 100 का स्थान पर क्या लिख दिया जाता 5। और वहां होता 0 एट द 1st प्लेस तो 1st का स्थान पर क्या लिख दिया जाता 0 लिख दिया। हाँ देखिए नेक्स्ट, जो कि आप पिछली क्लास में आपने शायद पढ़ा होगा कि राइट द एक्सपांडेड फॉर्म। राइट द एक्सपांडेड फॉर्म लिखना है, जैसे 3 4 8 तो ऐसे दिया होगा, शायद सबको आता होगा। इस तरह से दिया होगा, इसमें एक्सपांडेड फॉर्म लिखना है, इसका मतलब इसको हम फैला करके लिखेंगे। तो 3 है, जैसे आपको मैंने बताया कि प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो 3 है तो 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा सबसे पहले 3 लिखेंगे। 3 के बाद में कितने डिजिट है 2 डिजिट है तो यहाँ 2 0 लिखा जाएगा, यानी 3 का प्लेस वैल्यू कितना हो गया 300। अब उसके बाद 4 है तो 4 लिखा, 4 के बाद में कितने डिजिट बच रहा है 1 डिजिट बच रहा है तो 1 0 लिख दिया। और लास्ट में क्या है 8 है 8 लिख दिया। ये किस फॉर्म में हो गया एक्सपांडेड फॉर्म हो गया। अगर हम 300 40 और 8 को जोड़ेंगे तो फिर यही नंबर आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम इन तीनों नंबर को जो ऐड करते हैं 300 और 40 है यहाँ 40 लिखिए, 8 है 8 लिख देंगे। अगर इसको हम ऐड करेंगे कितना आ गया, फिर यही नंबर हमारा मिल जाता है। लेकिन आपको ऐड नहीं करना है, मैं आपको क्यों बता रहे हैं आंसर चेक करने के लिए। एक एग्जाम्पल और हम देते हैं, जैसे मान लो 4 9 8, इसको एक्सपांडेड फॉर्म लिखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लिखने में, आप हर कोई लिख सकते हैं ना इस तरह से। सबसे पहले क्या करेंगे 4 है 4 लिखा, 4 के बाद में 2 डिजिट है तो 2 0 लिख दिया। उसके बाद 9 बचा तो 9 लिख दिया। 9 के बाद में 1 डिजिट है तो 1 0 लिखा। फिर क्या बचा 8 तो यहाँ 8 लिख दिया। इस तरह से हम कोई भी नंबर अगर दिया रहे उसको हम एक्सपांडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देखो, कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जैसे मान लो 0 4 0 9, ये 4 है, 4 के बाद 2 डिजिट है, ये भी डिजिट है, 0 भी डिजिट है
एक डिजिट हो गया, एक डिजिट हो गया, 4 लिख करके 20 प्लस, अब इस जीरो का प्लेस वैल्यू क्या होगा 0, तो चाहे एक जीरो लिखो, जीरो के बाद में एक डिजिट एक जीरो और लिखो, चाहे सिंगल जीरो लिखिए या डबल जीरो लिखिए, उससे कोई अंतर नहीं है। ठीक है, आप सिंगल जीरो भी ले सकते हैं, डबल जीरो भी ले सकते हैं। फिर क्या बचा 9, 9 है 9 लिख दीजिए। ठीक है, इस तरह से आप ले सकते हैं। हाँ देखिए बेटा, राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। नेक्स्ट पॉइंट, राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। यानी नीचे कुछ नंबर्स दिए जा रहे हैं जिसको आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, यानी वो नंबर जो लिख रहे हैं हम वो शॉर्ट फॉर्म में है। जैसे 300 और प्लस 80 और प्लस 8 ऐसे लिखा रहेगा, और आपसे ये कहा जा रहा है कि इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, तो आगे ये ऐसे बॉक्स बना रहेगा। ठीक है, यानी इन तीनों नंबर को ऐड करके आपको शॉर्ट फॉर्म में, इन तीनों नंबर को ऐड करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा वही शॉर्ट फॉर्म में आएगा। लेकिन बच्चे यहाँ गलती करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे इसको लिखते हैं, जैसे 300 है, उसके बाद उनको पता नहीं होता वो क्या कर देते हैं, 80 को यहाँ ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, फिर 8 को यहाँ लिख देंगे, फिर तो गलत हो जाएगा, ये गलत है ना, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। सबसे पहले 300, तो यहाँ 300 लिखे, उसके बाद 80, तो 8 क्या है, टेंस है, तो वंस टेंस ऐसा करते हैं, वंस टेंस 100, तो टेंस के नीचे 8 लिख देंगे। 0 क्या है, वंस है, तो यहाँ पर लिखेंगे। ये 8 क्या है, वंस, कैसे वंस 1 2 3 4 ऐसे पढ़ता है ना, तो 8 किस स्थान पर आता है, वंस के स्थान पर आता है, तो 8 यहाँ लिखेंगे। और तीनों को ऐड करेंगे तो 8 फिर 8 तो ये 3 388, यानी 300 प्लस 80 प्लस 8 को जो हम ऐड करेंगे तो 388 आ गया। यही क्या आ गया, यही हमारा शॉर्ट फॉर्म में आ गया। कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 500 और प्लस 50 और प्लस 5, इसको आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ये एक शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है, इसको शॉर्ट फॉर्म लिखना है। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख देते हैं 500 और प्लस 50 और प्लस 5। इस 5 को यहाँ 1 से नीचे लिखा जाएगा, ये नहीं कि इसको यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे गलत हो जाएगा ना। इस 5 को हम कहाँ लिखेंगे, 1 के स्थान पर लिखेंगे। इस 50 को हम, इस 5 को हम टेंस के प्लेस पर लिखेंगे, इसके नीचे। ये नहीं कि आप 50 को यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे गलत हो जाएगा ना। तो देखिए इसको हम ऐड करेंगे, 5 में 0 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा 5, फिर 5 में 0 ऐड किया 5, और ये 5 सिंगल आपको मिल रहा है, ये भी 5 आ गया, ये भी 5 आ गया। यानी हम यहाँ कितना लिखेंगे 555। अगर इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो 5, सबसे पहले 5 लिखेंगे, 5 के बाद में कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 0 लिखेंगे। फिर आपका नेक्स्ट डिजिट 5 है, 5 लिख दिया, 5 के बाद में 1 डिजिट है, 1 0 लिख दिया, फिर बाद में 5 बचा, 5 और 5 लिख दिया। अगर शॉर्ट फॉर्म में दिया गया तो आप शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, या एक शॉर्ट फॉर्म में दिया गया तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट